हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीएस मैथ फिजिक्स एकेडमी पे स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग क्लास 12th मैथ का चैप्टर 5 का फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, जो कि आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी है ना। तो इसका जो फर्स्ट एक्सरसाइज आपका जो 5.1 एक्सरसाइज है आपका एनसीईआरटी पेज नंबर 159 पर है ना। तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो आप लोग का कंटिन्यूटी पे बेस है कि कोई भी फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होता है तो उसकी क्या कंडीशंस होती है, और अगर कंटिन्यूअस होता है तो कुछ अपने को वेरिएबल वैल्यू का डेटा फाइंड करना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे कि किसी भी फंक्शन जो भी आप लोग को दिया होता है तो किस टाइप से उसको हम लोग कंटिन्यूअस प्रूव करते हैं। तो देखो, अगर आपने 11th क्लास मैथ में लिमिट्स एंड डेरिवेटिव एक चैप्टर आपका होता था, तो अगर आप लोगों ने लिमिट्स इसमें पढ़ा हुआ होगा तो ये चैप्टर बिल्कुल लिमिट्स से सिमिलर है। तो देखो, वहाँ पर किसी भी फंक्शन का अपने को लिमिट फाइंड करना होता था, तो लिमिट फाइंड करने में कंडीशन क्या थी कि LHL इक्वल टू क्या होना चाहिए, RHL मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या होना चाहिए बच्चों, राइट हैंड लिमिट होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर भी बिल्कुल सिमिलर ही चलता है कि कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है तो उसका जो LHL होगा इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू, कि जिस वैल्यू पे आप लोग को कंटिन्यूटी प्रूव करना है फंक्शन कंटिन्यूअस, उस पर फंक्शन का जो वैल्यू आएगा वो इक्वल होना चाहिए किसके, LHL और RHL के, ठीक है ना। ये तो बात ये हो गई। तो पहले समझते हैं कि भाई जो लिमिट है आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा तो उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, लिमिट का अपना नीड क्या है, ज़रूरत क्यों पड़ी। तो देखो क्या होता है, बहुत सारे आपके फंक्शंस होते हैं जिससे किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर अगर उसका वैल्यू फाइंड करें तो अनडिफाइंड आ जाता है। तो ये अनडिफाइंड वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम लोग किसका, लिमिट का यूज करते हैं, है ना। और लिमिट का ही एप्लीकेशन अपना क्या है, कंटिन्यूटी है, कि कोई फंक्शन किस टाइप से आपका कंटिन्यूअस होगा वो आप लोग देख सकते हो। तो देखो भाई, ये एक्सरसाइज करने के लिए आप लोग को 5.1 पहले जो लिमिट का बेसिक फॉर्मूला होता है जो कि 11th में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा वो पता होना चाहिए, है ना। अगर नहीं पता है तो मैं एक बार रिवाइज आप लोग को करवा दूंगा, फॉर्मूला राइट डाउन भी करवा दूंगा, ठीक है ना। उसके बाद इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो मैं बताता हूँ आप लोग को, फिर हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे, है ना। तो देखो पहले समझते हैं यहाँ पर कि क्या क्या इसका कंसेप्ट है। तो देखो, इसका समरी पे जाओगे लास्ट पेज पे, जो एनसीईआरटी बुक में फॉर्मूला आप लोगों को गिवन होता है ना, तो यह आना लास्ट पेज पे आप लोग अपना, क्योंकि बुक में फॉर्मूला राइट डाउन कर लोगे तो आप लोग रिविजन करना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, है ना। तो देखो यहाँ पेज नंबर आप लोग एनसीईआरटी 192 पे देखना। अगर आप लोग के पास अभी बुक नहीं है तो आप लोग समझते चलो, है ना, फिर बाद में बुक में अपना जाके राइट डाउन कर लेना। तो चलो पहले इसका कंसेप्ट समझता हूँ, कितना कंसेप्ट आपका यूज होगा। ये एनसीईआरटी पेज नंबर आपका 192 है ना। तो देखो क्या है, कोई भी रियल वैल्यूड फंक्शन कंटिन्यूअस होगा एट अ पॉइंट इन इट्स डोमेन इफ the limit of the function at the points equal to the value of the function at that point, है ना, and the function is continuous if it continues on the whole of its domain। कहने का मतलब क्या है कि जिस वैल्यू पे किसी भी फंक्शन को आप लोगों को कंटिन्यूअस प्रूव करना है उस वैल्यू पे लिमिट फाइंड करो, और उसके साथ साथ उस वैल्यू पे जो फंक्शन का वैल्यू होगा वो सेम आना चाहिए लिमिट की, तब फंक्शन क्या होगा आपका, कंटिन्यूअस होगा। तो अगर इसको मैं मैथमेटिकली राइट डाउन करना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ बेटा, कि कोई भी मान लो एट एक्स इक्वल टू ए पे आपको किसी फंक्शन को कंटिन्यूअस प्रूव करना है तो क्या होना चाहिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव एफ एक्स इक्वल टू एफ ए मतलब फंक्शन का ए पॉइंट जिस पे आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है उस पे उसका वैल्यू। तो देखो, ए नेगेटिव आपका क्या होता था, LHL होता था, लेफ्ट हैंड लिमिट, ए पॉजिटिव आपका राइट हैंड लिमिट होता था ना भाई। इसके साथ ये फंक्शन का वैल्यू जिस पे आप लोग लिमिट कैलकुलेट करोगे, है ना। अगर ये तीनों इक्वल आपका आ रहा है, LHL इक्वल टू RH इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू, तो फंक्शन आपका क्या होगा, जो भी दिया हुआ फंक्शन हो क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। तो ये समझ में आप लोग को आ गया होगा कि फंक्शन कब कोई कंटिन्यूअस होगा, ठीक है ना। इसके बाद कुछ जो लिमिट के बेसिक फॉर्मूले होते हैं, क्योंकि जब लेफ्ट हैंड या राइट हैंड लिमिट कोई भी कैलकुलेट करोगे तो लिमिट के कुछ आपके बेसिक फॉर्मूले यूज होंगे। तो वो फॉर्मूला फिर मैं एक बार, आप लोगों ने 11th में पढ़ा भी होगा, फिर भी मैं एक बार यहाँ पे फिर से रिवाइज करवा देता हूँ आप लोग को। जैसे रिवाइज भी होगा, चाहो तो बुक में ही राइट डाउन कर लेना आप लोग, ठीक है ना। तो देखो फॉर्मूला क्या क्या था अपना। पहला फॉर्मूला तो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो, लिमिट के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, तो बेसिकली जो अपना यूज होता है 12th क्लास में सब्जेक्टिव के लिए अपने को, वही फॉर्मूला मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखो, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, यहाँ पर एक्स टेंड्स टू ए है बच्चों, ध्यान रखना। एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए जो वैल्यू होता है वो क्या होता है,
n इंटू ए पावर n माइनस वन होता है ना, n इंटू ए पावर n माइनस वन होता है। ये फॉर्मूला क्लियर हो गया आप लोगों को कि जब लिमिट x टेंस टू क्या रहेगा, a रहेगा, x पावर n माइनस ए पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a रहेगा आपका, है ना। तो लिमिट क्या हो जाएगा आपका, n इंटू ए पावर n माइनस वन हो जाएगा। क्लियर है ना। फिर नेक्स्ट पे आते हैं कि लिमिट x टेंस टू जीरो, यहाँ पर x टेंस टू क्या है बेटा, जीरो है आप लोगों का। साइन x बाई एक्स वन होता है। मैं देखो यहाँ x से अगर यहाँ मान लो 2x है तो नीचे भी 2x होना चाहिए। अगर यहाँ पे आपका x स्क्वायर है तो नीचे भी x स्क्वायर होना चाहिए। अगर यहाँ आपका 3x है तो नीचे भी 3x होना चाहिए। तब आपका क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। क्लियर है ना। ऐसे ही देखो आपका लिमिट x टेंस टू क्या है, जीरो, cos x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखो इसमें अपन डायरेक्ट देख भी सकते हैं कि जीरो पुट करो तो cos जीरो कितना होता है, 1 होता है। तो आप लोग ऐसे भी डायरेक्ट इसको ध्यान रख सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट फॉर्मूले पे आते हैं कि लिमिट x टेंस टू जीरो e पावर x माइनस वन डिवाइडेड बाई x जो होता है वो आपका क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पर भी बात वही चलेगी कि ये जो x अगर यहाँ पे मान लो e पावर 2x आपका है तो नीचे भी 2x होना चाहिए। e पावर 3x है देन आपका डाउनवर्ड भी यहाँ पर भी 3x होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तब इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा आपका। क्लियर है ना। नेक्स्ट फॉर्मूला चलते हैं हम लोग। लिमिट x टेंस टू जीरो 10x बाई एक्स इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पर भी सेम मीनिंग है, ये 2x है तो नीचे भी 2x होगा, ये 2x प्लस 2 है तो नीचे भी 2x प्लस 2 होना चाहिए, सेम होना चाहिए मतलब ऊपर नीचे, है ना। तब इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। ये क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। इसके बाद कुछ बेसिक प्रॉपर्टी आपके होते हैं कंटिन्यूटी का, वो हम लोग मैं समझा देता हूँ, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं करना कि सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट ऑफ द कंटिन्यूअस फंक्शंस आर कंटिन्यूअस। सपोज करो एफ एंड जी आर कंटिन्यूअस फंक्शन, एफ और जी आपका दो क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो इन दोनों फंक्शन का जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा वो भी कंटिन्यूअस होगा। मल्टीप्लिकेशन इन दोनों फंक्शन का आप करोगे तो उससे जो फंक्शन आएगा वो भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ऐसे डिवीजन अगर कर लो एफ बाई जी, एफ एक्स बाई जी एक्स जो आएगा आपका बेटा वो भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो ये तो हो गई और कंटिन्यूटी के लिए प्रॉपर्टी हो गई कि भाई बेसिक कंसेप्ट ये होता है कंटिन्यूअस में, ये चीज आपको करना पड़ेगा। LHL RHL और फंक्शन का वैल्यू तीनों फाइंड करो, इक्वल आता है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज कंटिन्यूअस नहीं होगा, ठीक है ना। बाकी ये बेसिक फॉर्मूले हो गए, आप लोग देख सकते हो। ये आप लोग को बेसिक फॉर्मूला सारा पता होना चाहिए। अगर किसी को नहीं पता है तो इसको आप लोग राइट डाउन कर लेना। ये फॉर्मूला क्या करना, राइट डाउन कर लेना। कॉपी अभी है तो कॉपी में कर लेना बाद में, या बुक है तो बुक में यही कर लेना, तो रिविजन करना इजी होगा, है ना। इसके बाद देखो एक प्रॉपर्टी अपना होता है कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट इट्स कन्वर्स इज नॉट ट्रू। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी आपके कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है, मतलब उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो फंक्शन आपका क्या होगा, कंटिन्यूअस भी होगा, है ना। बट अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल होगा, ये ट्रू नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। कि भाई अगर कोई मान लो कंटिन्यूअस फंक्शन है तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, बट अगर वो डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा ही होगा, ठीक है ना। तो ये इतने कंसेप्ट आपके हो गए फर्स्ट एक्सरसाइज 5.1 को अपने को करने के लिए, ठीक है। तो आई थिंक क्लियर होगा ये सारा कंसेप्ट आप लोगों को, ठीक है ना। तो चलो फर्स्ट एक्सरसाइज फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। फिर वापस आ जाते हैं हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज पे। ये तो समरी में मैंने बता दिया, जितने भी फॉर्मूले आप लोग के यूज होंगे यहाँ पर मैंने आप लोग को डिस्कस करवा दिया। 5.1 पे आते हैं। तो देखो भाई जो लिमिट, ये जो 5.1 एक्सरसाइज है कंटिन्यूटी का, ये इससे हर साल बोर्ड में एक क्वेश्चन आप लोगों का आता है। लेकिन बात ये है जो बोर्ड में आप लोगों का क्वेश्चन आता है वो एनसीईआरटी बेस्ड जनरली होता ही नहीं है। जो 5.1 एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन आपका आई थिंक कितना दिया है, 34 क्वेश्चन दिया है। ये 34 में से सिर्फ 5 और 6 क्वेश्चन ही आपके इंपॉर्टेंट है जो बोर्ड में आते हैं, और बाकी जो क्वेश्चन बहुत ही इजी कंसेप्ट है, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन आजकल बोर्ड में अब नहीं आते हैं। तो जो भी 5-6 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं बच्चों आप लोग के बोर्ड एग्जाम्स में जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोग को अभी डिस्कस करवा देता हूँ। इसके साथ साथ इसके बाद में एक वीडियो और बनाऊंगा कंटिन्यूटी का, जिसमें मैं जितने भी लास्ट 5 ईयर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं उसका मैं अलग से आप लोग को सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक है ना। तो आज क्या करेंगे हम लोग, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जनरली इससे बोर्ड में आया हुआ है या जो जिसमें तो थोड़ा बहुत कोई कंसेप्ट यूज हो रहा है अच्छा सा, वो हम लोग करेंगे।
बाकी मैं आप लोग को बता दूंगा, तो आप लोग चाहो तो सेल्फ घर पे पूरा क्वेश्चन कर सकते हो इसका प्रैक्टिस, उसमें कोई डाउट आप लोग को नहीं जाएगा, है ना, क्योंकि बहुत इजी एक्सरसाइज ये है। तो आप लोग खुद से भी कर सकते हो पूरा, अगर मैं 5-6 क्वेश्चन आप लोग को बेसिक बता दूंगा तो खुद से भी कर सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद एक वीडियो और मैं कंटिन्यूटी का बनाऊंगा, तो उसमें इसका पार्ट 2 हो जाएगा, ये पार्ट 1 हो जाएगा, ये पार्ट 2, ठीक है ना। तो भाई बनाऊंगा तो उसमें आप लोग को जितने भी लास्ट ईयर बोर्ड में अच्छे न्यूमेरिकल आए हैं, अच्छे कंसेप्ट बेस्ड जो न्यूमेरिकल आए हैं, वो मैं उसमें 4-5 जो न्यूमेरिकल आते ही रहते हैं, वही 4-5 न्यूमेरिकल आपके आते रहते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, तो नेक्स्ट लेसन में डिस्कस करवाऊंगा। आज अभी जो यहाँ डिस्कस करेंगे ये भी बोर्ड में कभी कभी आया है, जो 5-6 क्वेश्चन में अभी बताऊंगा, ऐसा नहीं वो कभी आया ही नहीं है, कभी कभी आया है, ठीक है ना। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो इसमें जैसे देखो क्या है, ये प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स 5x - 3 इज कंटिन्यूअस एट x = 0, एट x = -3, एट x = 5। तो देखो भाई जहां पर फॉर्मूला वहीं पर यूज आपका होता है लिमिट्स का, जहां पर अपन डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं x का और अपने को क्या मिलता है, अनडिफाइंड इनडिटरमिनेट फॉर्म मिलता है। जैसे मान लो कहीं पे आपको 0/0 मिल जाता है, इनफिनाइट बाई इनफिनाइट मिल जाता है, ये क्या होते हैं, अनडिटरमिनेट फॉर्म ऑफ मैथमेटिक्स होते हैं। जैसे मान लो कहीं मैंने लिमिट पुट कर दिया और 0/0 कितना आ गया, 0 बाई बच्चों आप लोग को 0 मिल गया, ऐसा। तो ये क्या होता है, इनडिटरमिनेट फॉर्म ऑफ मैथमेटिक्स, मतलब ये क्या है, वैल्यूलेस है, कुछ इसका वैल्यू ही नहीं होता है। तो इस फॉर्म में अगर आपको आता है तो आपको लिमिट कैलकुलेट, कुछ ऑपरेशन लगा के अपने को लिमिट कैलकुलेट करना होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ देखो x 0, अगर 0 मैं इसमें पुट कर दूँ x की प्लेस पे, तो 5 × 0 0 -3, तो -3 आ रहा है ना। तो -3 क्या है, वेल डिफाइंड वैल्यू है। तो ये फंक्शन क्या है, x = 0 पे कंटिन्यूअस है। ऐसे x -3 देख लोगे तो -3 पे -15 -3 आ जाएगा, तो -18, ये भी क्या है आपका वेल डिफाइंड वैल्यू है। तो इस पे भी क्या आएगा, फंक्शन आपका कंटिन्यूअस आएगा, ठीक है ना बच्चों। तो ये देखो डायरेक्ट है क्वेश्चन, ये भी है कंटिन्यूटी आपको 3 पे चेक करना है, तो भाई 3 इसमें पुट करके देख लो, क्योंकि LHS RHS जो फाइंड करोगे वो भी यही आएगा, 2 × 3² मतलब 18 -1 17 आ जाएगा, और फंक्शन का वैल्यू भी कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा, है ना। फिर है नेक्स्ट, फाइंड द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग। तो देखो ये सब फंक्शन का भी आप लोग क्या करना है, कंटिन्यूटी फाइंड करना है ना। तो कर सकते हो कि कहाँ पर क्या कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। तो इसमें देखो डी वाला आपका सेक्शन है, मॉडुलस फंक्शन है। कौन सा है आपका, मॉडुलस फंक्शन है, f(x mod x - 5)। तो देखो मॉडुलस फंक्शन को किस टाइप से कंटिन्यूटी फाइंड करते हो मैं यहाँ पे समझाता हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। तो थर्ड का अपन डी पार्ट करते हैं, कौन सा, थर्ड का डी पार्ट करते हैं। तो मॉडुलस फंक्शन कभी कभी बोर्ड एग्जाम्स में आता रहता है कि कोई भी मॉडुलस फंक्शन दे देंगे आप लोग को, mod x - 1, x - 3, x - 5, mod x + 3 कुछ भी दे देंगे, है ना, और बोलेंगे भाई इसकी कंटिन्यूटी चेक करो, कंटिन्यूअस है या नहीं है, ठीक है। तो मॉडुलस फंक्शन में करके बताता हूँ, ये कौन सा है, क्वेश्चन थर्ड का फोर्थ पार्ट, डी ऑप्शन है ना। तो चलो करते हैं फिर। ये अपना एक्सरसाइज कौन सा हो गया, 5.1 आपका हो गया, है ना। तो इसमें अपन थर्ड का कौन सा, फोर्थ पार्ट करते हैं। तो थर्ड का देखो डी क्या है, आपको जो फंक्शन दिया हुआ है वो क्या है, mod x - 5 है, क्या है, mod x - 5 है। तो देखो भाई मॉडुलस फंक्शन को पहले ओपन एक्सपेंड करना आना चाहिए आप लोगों को, क्या आना चाहिए, एक्सपेंड करना आना चाहिए। तो मॉडुलस फंक्शन जो ओपन होता है ना, जो उसके अंदर वैल्यू है, अंदर क्या है, x - 5 है, उसको 0 करो। तो x - 5 अगर 0 आप लोग करते हो इक्वल टू में, तो x कितना आएगा, 5 आएगा। तो ये मॉडुलस फंक्शन कितने पे ओपन होगा, 5 पे ओपन होगा, है ना। तो एक क्या हो जाएगा, x < 5 एक होता है अपना, और दूसरा जो हो जाएगा x > 5 हो जाएगा। अब दोनों पे इसकी जो वैल्यू आएगी आप लोग का डिफरेंट आएगा। जनरली जब लेस देन वाला अपन केस लेते हैं तो नेगेटिव साइन से मॉडुलस ओपन होता है, <= पे लेते हैं तो पॉजिटिव साइन से ओपन होता है। देखो जैसे x < 5 है ना, तो <5 कोई भी वैल्यू अपने मन में सोचो, जैसे 4 ले लिया हमने, तो 4 - 5 कितना आ रहा है, इनसाइड -1 आ रहा है। तो यहाँ पे मॉडुलस क्या ओपन होगा, माइनस साइन से ओपन होगा। और > 5 है तो 5 से बड़ा ले लो, या इक्वल टू लेके देखो, तो 5 - 5 0। तो देखो 0 भी जो मॉडुलस के केस में होता है ना, उसको पॉजिटिव ही माना जाता है, तो ग्रेटर देन में ही आएगा वो भी, ठीक है। या कोई 6 लेके देख लो, 6 - 5 तो 1 आ रहा है, तो 1 आपका क्या है, पॉजिटिव नंबर एक है ना। तो ये पॉजिटिव से यहाँ पे ओपन होगा, ठीक है।
और लेस देन 5 मैंने लिया, जैसे 4 लिया या 3 लो तो 3 माइनस 5 कितना हो रहा है, -2, जो कि नेगेटिव नंबर आ रहा है। तो इसमें x लेस देन 5 में क्या होगा, नेगेटिव से मॉडुलस ओपन होगा। ठीक है, आप लोग 11th में ये भी पढ़े हो, अगर नहीं पढ़े हो तो मैंने यहाँ पर भी कंसेप्ट आप लोग को बता दिया कि मॉडुलस किस टाइप से ओपन होता है। तो चलो करते हैं ओपन। तो यहाँ फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, -x-5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -x-5 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। फिर ग्रेटर देन इक्वल टू को लेके चलते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस साइन से आपका ओपन होगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, x-5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, x-5 हो जाएगा। क्लियर है ना। तो आप देखो इसमें क्या करोगे, LHL लेके चलते हैं। LHL लेंगे, RHL लेंगे और फंक्शन का वैल्यू लेंगे, है ना। तो देखो LHL और ये RHL अपन किस पे, 5 पे देखेंगे, है ना। तो लिखते हैं फिर कि LHL लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, फॉर्मूला लिमिट x एक्सटेंड्स टू 5 नेगेटिव, क्योंकि a के प्लेस पे यहाँ क्या है, 5 पे लिमिट कैलकुलेट करना है अपने को। तो 5 नेगेटिव fx, है ना। तो देखो भाई फंक्शन सिलेक्ट करने के लिए अपन 5 नेगेटिव यहाँ पे लिखे हैं। तो 5 नेगेटिव का मतलब क्या होता है, जब 5 लेस देन 5, x लेस देन 5 है, उस टाइम फंक्शन fx क्या है। तो देखो भाई fx आपका जब लेस देन 5 है तो फंक्शन क्या है, माइनस ब्रैकेट में x-5 है ना। इसको रिप्लेस कर देते हैं फिर यहाँ पर फंक्शन को, तो माइनस आ गया। अब इसमें क्या करोगे, 5 पुट कर दोगे। क्या कर दोगे, 5 पुट कर दोगे x की प्लेस पे। तो -5 तो 5 - 5 कितना होता है, 0 होता है। तो पूरा 0 हो गया ना। ऐसे अब RHL फाइंड करोगे, राइट हैंड लिमिट। तो देखो राइट हैंड लिमिट हम लोग देख के लेकर करते हैं, कैसे क्या आता है। तो लिमिट x टेंड्स टू क्या कर देंगे, 5 पॉजिटिव fx। तो देखो यहाँ पर 5 पॉजिटिव का मतलब क्या है, अपने को जो फंक्शन लेना है वो x ग्रेटर देन 5 पे लेना है। क्या लेना है, x ग्रेटर देन 5। तो x ग्रेटर देन 5 फंक्शन क्या है, x-5 है। तो देखो फंक्शन सिलेक्ट करने के बाद ये प्लस साइन हटा देते हैं। यहाँ देखो फंक्शन सिलेक्ट कर लिया मैंने ये, तो यहाँ ये नेगेटिव फिर 5 नहीं लिखोगे, ये ध्यान देना। ये फंक्शन सिलेक्ट करने के लिए नेगेटिव या पॉजिटिव लिखते हैं। फंक्शन जब सिलेक्ट हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर सिर्फ 5 आप लोग लिखोगे। ठीक है, यहाँ पर भी देखो क्या है, फंक्शन को रिप्लेस जब कर देंगे तो 5 लिखेंगे। fx क्या है, ग्रेटर देन 5 पे x-5 है, तो x-5 लिख दिया यहाँ पे, है ना। अब क्या करेंगे, देखो 5 यहाँ रिप्लेस कर दो भाई, है ना। तो 5 - 5 अपन रिप्लेस कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो LHL भी 0 आ गया, RHL भी 0 आ गया। अब फंक्शन का वैल्यू फाइंड करेंगे, f5। तो देखो f5 कैसे कैलकुलेट करोगे कि जब f इक्वल टू 5 हो तो फंक्शन क्या है, तो इक्वल टू पे क्या है आपका फंक्शन, x-5 है। तो f5 कितना हो जाएगा, 5 x-5 है ना बच्चों। तो 5 x की प्लेस में 5 पुट करोगे, तो 5 - 5 कितना हो गया, 0। तो देखो क्या हो गया भाई, LHL RHL और फंक्शन का वैल्यू तीनों क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, 0 आ रहा है। तो फंक्शन क्या है, जो मॉडुलस x-5 वो क्या है, कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 5। क्लियर है बच्चों। तो लिख देंगे कि फ्रॉम above it is clear that LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू मीन्स f5 क्या है, f5 है। सो fx इज क्या होगा, सो fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू व्हाट, 5 हो जाएगा। क्लियर है ना। तो क्या हो गया, मॉड x-5 जो है वो कंटिन्यूअस किस पे है, x इक्वल टू 5 पे। कैसे चेक करते हैं पूरा बता दिया। तो मॉडुलस फंक्शन समझ में आ गया, कैसे सॉल्व करना है बच्चों, आ गया होगा आई थिंक, है ना। ठीक है, तो ये मॉडुलस फंक्शन बोर्ड एग्जाम्स में आता रहता है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट थोड़ा सा होगा, जिसमें थोड़ा सा कंसेप्ट अच्छा यूज हो रहा होगा। ठीक है ना। तो चलो ये क्वेश्चन क्लियर होगा। कोई भी डाउट कहीं पर भी है किसी स्टेप्स में, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है ना। इसके साथ साथ व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, तो वहां पर भी आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो मेरे से। चलो फिर नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। इसके बाद देखो 4th एंड 5th बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है कि भाई देखो यहाँ पर जैसे 5th क्वेश्चन करना है आप लोगों को। तो लेस देन 1 इक्वल टू 1 दिया है, तो ये फंक्शन आपका क्या होगा, LHL के लिए आपका x फंक्शन हो जाएगा। तो LHL फाइंड करोगे 1 पे, तो एक आपका फंक्शन क्या है, x है, तो 1 पे तो 1 आ गया LHL। RHL जब आप लोगे तो ग्रेटर देन के लिए 1 के लिए फंक्शन लोगे तो 5 आ जाएगा, यहाँ पर 5 ही रहेगा ये। फिर इक्वल टू पे फंक्शन f1 वो भी 1 होगा। तो देखो यहाँ LHL नॉट इक्वल टू RHL, क्योंकि LHL आपका 1 आ रहा है, RHL 5 आ रहा है, तो ये भी क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। मतलब LHL नॉट इक्वल टू RHL, तो फंक्शन क्या होगा, 1 पे कंटिन्यूअस नहीं होगा, है ना। तो ऐसे देखो 6 है आपका, 7th है, 8 है, 9 है, 10, 11, 12 बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन, 13 है सिमिलर क्वेश्चन है ना।
तो आप लोग खुद से भी इसको कर सकते हो। फिर भी मैं इसमें जो क्वेश्चन 7 नंबर है, ये भी 1-2 बार बोर्ड में आया हुआ है और इसमें देखो मॉड भी लिखा हुआ है ना, तो क्वेश्चन नंबर 7 मैं आप लोगों को करके बताता हूँ। देखो यहाँ पर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 है ना, और आगे जाओगे तो 14, 15, 16, ये सारा बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, 16 अप टू 16 तक क्या है, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है ना। तो चलो फिर भी मैं एक करके आप लोग को 7th क्वेश्चन बताता हूँ। तो देखो 7th क्वेश्चन में आपको किस पे चेक करना है, पहले कंटिन्यूटी आपका फंक्शन का वो देख लो। तो इस पे क्या है, 2 वैल्यू आपके हैं, एक तो -3 दिखाई दे रहा होगा और एक +3 है ना। तो 2 वैल्यू पर आपको इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। देखो कंटिन्यूटी किस वैल्यू पे चेक करते हो वो भी बता देता हूँ। जहां पर जिस वैल्यू पे आपको फंक्शन लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल, तीनों केस में दिया होगा, उसी वैल्यू पे अपन फंक्शन कंटिन्यूटी चेक करते हैं फंक्शन। जैसे देखो यहाँ x लेस देन इक्वल टू -3 पे फंक्शन ये रहा, x ग्रेटर देन -3 पे फंक्शन ये रहा, और x लेस देन 3 पर भी फंक्शन क्या है अपना यही सेम है। फिर x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 पे फंक्शन आपका ये है, तो मतलब यहाँ पे क्या है, -3 और 3 दोनों पे अपने को लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू का फंक्शन दिया हुआ है, तो अपन -3 और 3 दोनों पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो चलो फिर करते हैं इसको। पहले मैं क्वेश्चन राइट डाउन कर देता हूँ, क्वेश्चन 7, फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दोनों वैल्यू पे चेक करोगे, -3 पर भी और +3 पे भी करोगे, ठीक है ना, क्योंकि इसमें तीनों लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल, तीनों केस में आप लोग को फंक्शन दिया हुआ है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 करके बताता हूँ, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पहले हम लोग राइट डाउन कर लेते हैं। fx जो आपको दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है देखते हैं, मॉड x + 3, और आपका जो यहाँ पर साइड में है इफ x लेस देन इक्वल टू क्या है, -3 आपका है, कितना है, -3 है। फिर इसके बाद -2x है, जब आपका x ग्रेटर देन -3 और लेस देन क्या है, 3 है। इसके बाद तो लास्ट में अपने को फंक्शन दिया था 6x + 2, क्या दिया हुआ है, 6x + 2 इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, 3 दिया हुआ है। देखते हैं पहले एट क्या देखोगे, -3 पे, क्या देखोगे, -3 पे पहले देखोगे, फंक्शन क्या देखेंगे अपन, -3 पे देखेंगे, है ना। तो लिखेंगे एट x इक्वल टू -3, साथ साथ में फाइंड करते चलना। LHL पहले लिख लो यहाँ पर, है ना। तो ऐसे LHL देखो क्या हो जाएगा, पहले फॉर्मूला राइट डाउन करोगे तो LHL क्या हो जाएगा अपना, लिमिट x एक्सटेंड्स टू -3 नेगेटिव fx होगा ना बच्चों, कि नहीं होगा बताओ। ऐसे ही चाहो तो इधर RHL लिख सकते हो अपना साइड में करके, या यही LHL ही पहले सॉल्व कर लो। तो लिमिट x एक्सटेंड्स टू कितना हो जाएगा, -3 नेगेटिव है तो -3 से जो लेस देन वाला है वो फंक्शन लोगे। x लेस देन -3 पे फंक्शन क्या है आपका, ये है मॉड x + 3, कितना है, मॉड x + 3 आपका है कि नहीं है बच्चों। अब इसमें वैल्यू -3 पुट कर दो, क्या कर दो, -3 पुट कर देते हैं। तो -3 यहाँ देखो पुट कर दोगे तो मॉडुलस क्या देता है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू अपने को देता है ना भाई। -3 पुट करोगे तो +3 वैल्यू आएगा आपका, तो 3 + 3 कितना हो गया, 6 हो गया। तो LHL अपना कितना आ गया बच्चों, -3 पे 6 आ गया, है ना। अब RHL कर लेते हैं। तो RHL में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू -3 पॉजिटिव fx, क्या हो जाएगा, -3 पॉजिटिव अपना fx हो जाएगा। इसको भी सॉल्व कर लो। तो लिमिट x टेंड्स टू -3, अब पॉजिटिव का मतलब है x ग्रेटर देन -3 पे जो फंक्शन वो लोगे, तो x ग्रेटर देन -3 पे फंक्शन क्या है आपका, -2x है, तो -2x ले लिया। अब यहाँ देखो x -3 पुट करो तो -3 इंटू -2 कितना हो जाएगा, +6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, -3 पे जो फंक्शन का वैल्यू है वो फाइंड करेंगे। तो f-3, तो f-3 कौन सा फंक्शन लोगे, जो इक्वल टू जिसमें साइन लगा है। तो x लेस देन इक्वल टू, देखो इक्वल टू का साइन यहाँ पर है तो आपका फंक्शन क्या रहेगा, ये रहेगा आपका, ठीक है ना। तो मॉड x यानी -3 + 3, तो मॉड -3 आपका +3 हो गया, तो 3 + 3 6 हो गया, ठीक है। तो देखो तीनों सेम आया ना, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू, है ना। तो क्या होगा, x इक्वल टू -3 पे जो फंक्शन fx है वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, ठीक है ना। तो राइट डाउन कर लेते हैं कि फ्रॉम above it is clear that, क्या है, इट इज क्लियर दैट, जो आपका LHL है वो क्या है, RHL की इक्वल है ना, दैट LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू -3 है ना। सो fx इज क्या हो जाएगा बच्चों आपका, fx इज कंटिन्यूअस
एट एक्स इक्वल कितना हो जाएगा -3। ठीक है, ये तो -3 पे आपका चेक हो गया। आप किस पे करोगे? +3 पे चेक करोगे। किस पे करोगे? +3 पे चेक करोगे, क्योंकि +3 पे आपको लेस देन और ग्रेटर देन पे फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है ना, तो चलो लिख लेते हैं फिर एट एक्स इक्वल टू +3। ठीक है, सेम मेथड अप्लाई होगा। पहले एलएचएल फाइंड कर लोगे आप लोग। क्या कर लोगे? पहले एलएचएल फाइंड करोगे। तो लिख लो लिमिट एक्स टेंस टू 3 नेगेटिव एफ एक्स। अब देखो लेस देन 3 पे फंक्शन आपका क्या था, दिखा देता हूं मैं। एक्स लेस देन 3 पे फंक्शन क्या है? -2x है। तो फंक्शन क्या ले लोगे बच्चों आप लोग? -2 ले लोगे, है ना। तो x 3 हो गया, एफ एक्स आपका -2x था, तो यहाँ 3 पुट कर दो तो कितना आ जाएगा? -2 इंटू 3 -6 आ जाएगा। आएगा ना, -2 इंटू 3 करोगे कितना आएगा? -6 आएगा। अब क्या करेंगे? ये तो एलएचएल आ गया, अब आरएचएल कैलकुलेट करोगे ना। तो आरएचएल क्या लिखोगे? लिमिट एक्स टेंस टू 3 पॉजिटिव एफ एक्स। तो देखो क्या आएगा अपना, लिमिट एक्स टेंस टू 3 पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन वाला फंक्शन लोगे। तो एक्स ग्रेटर देन 3 पे फंक्शन क्या है? 6x+2 है। क्या है? 6x+2 है। तो ले लो फंक्शन, फिर कितना ले लोगे? 6x+2 ले लोगे, है ना। तो यहाँ पे 3 पुट कर देते हैं फिर। तो 6 इंटू 3 +2, तो 18 + 2 कितना होता है? 20 होता है ना। और फंक्शन का वैल्यू भी चाहो तो देखो यहीं से प्रूव हो गया कि एलएचएल जो है आरएचएल के इक्वल नहीं है। तो फंक्शन क्या है? नॉट कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू 3। तो चाहो तो फंक्शन का वैल्यू भी फाइंड कर लो, तो कोई उससे जरूरत नहीं है क्योंकि एलएचएल ही आरएचएल के इक्वल नहीं है। यहीं से क्लियर हो गया। फिर भी चलो जब 3 करना है तो इक्वल टू पे फंक्शन ले लेंगे, तो यही होगा 6x+2, है ना। तो इंटू 3 यहाँ कर लो डायरेक्ट, इंटू 3 कर लोगे तो यही 20 आ जाएगा। ठीक है ना। तो लिख लोगे फ्रॉम एबव इट इज क्लियर दैट, सेम लैंग्वेज, क्लियर दैट क्या है कि एलएचएल इज नॉट इक्वल टू व्हाट? आरएचएल। जो एलएचएल है आपका आरएचएल के क्या है? इक्वल नहीं है आपका। तो नहीं है तो फंक्शन क्या होगा? x इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूअस नहीं होगा। देयरफॉर क्या हो जाएगा? एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू व्हाट? 3। क्योंकि भाई यहाँ पर आपका एलएचएल नॉट इक्वल टू आरएचएल आ रहा है, तो भाई x इक्वल टू 3 पे क्या होगा? फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि कैसे अपन कंटिन्यूटी फाइंड करते हैं, किसी भी फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करते हैं, है ना। तो चलो फिर और 1-2 क्वेश्चन देखते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका लास्ट ईयर बोर्ड में आया हुआ है इस एक्सरसाइज से, है ना। तो ये तो क्लियर होगा क्वेश्चन, है ना। चलो आगे फिर देखते हैं। ठीक है, तो देखो इसके बाद जो क्वेश्चन मैंने बोला था क्वेश्चन 16 तक आप लोग का बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है। फिर देखो 17 थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है ना। ये भी 1-2 बार बोर्ड में आया हुआ है ना। क्या है देखो कि फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी, फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी सो दैट फंक्शन एफ डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू कितना है आपका बच्चों? ax+1 इफ एक्स लेस देन इक्वल टू कितना है? 3 है। bx+3 है इफ x क्या है? ग्रेटर देन आपका 3 है। इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। क्या है? इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। तो देखो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि आप लोग को ये दिया हुआ है कि फंक्शन x इक्वल टू 3 पे क्या है? कंटिन्यूअस है। और अपने को a और b में क्या करना है? रिलेशनशिप फाइंड करना है। तो सिंपल देखो है कि फंक्शन अपने को क्या दिया है? कंटिन्यूअस दिया हुआ है, दिया है ना। तो अपन एलएचएल फाइंड करेंगे, आरएचएल और फंक्शन का वैल्यू तीनों को इक्वल कर देंगे। क्योंकि भाई कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो तीनों इक्वल तो होगा ना, कि एलएचएल इक्वल टू आरएचएल इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू। क्योंकि यहाँ पर अपने को कंटिन्यूअस लिखा हुआ है तो यही करेंगे यहाँ पर कि भाई लिखेंगे एलएचएल इक्वल टू आरएचएल और फंक्शन का वैल्यू। उससे आप लोग को ए और बी में क्या मिल जाएगा? रिलेशनशिप फाइंड मिल जाएगा। तो उसके लिए पहले एलएचएल आरएचएल और फंक्शन का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो चलो फिर फाइंड कर लेते हैं, है ना। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 7 में स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग। तो देखो यहाँ पर ये फंक्शन दिया हुआ था अपने को, है ना। तो पहले ले लेते हैं क्या? एलएचएल ले लेते हैं। तो एलएचएल क्या होगा? वही वे ऑफ राइटिंग आपका सेम चलेगा कि लिमिट एक्स टेंस टू व्हाट? 3 नेगेटिव एफ एक्स, है ना। जैसे पहले बताया था बिल्कुल सेम राइटिंग करोगे आप लोग। तो 3 नेगेटिव मतलब x लेस देन 3 वाला फंक्शन लोगे। तो लेस देन 3 पे क्या है? ये फंक्शन ax+1 है ना। तो लिमिट x टेंस टू 3 ax प्लस कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यहाँ पे x की प्लेस पे क्या? 3 पुट करोगे तो कितना आ गया? 3a+1 आ गया, है ना बच्चों। क्लियर। फिर आप आरएचएल पे आएंगे। किस पे आएंगे? आरएचएल पे। तो ये क्या हो जाएगा आपका? राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू 3 पॉजिटिव एफ एक्स होगा ना। फिर क्या कर दोगे? लिमिट एक्स टेंस टू 3
पॉजिटिव है तो x ग्रेटर देन 3 वाला फंक्शन आप लोग बोलोगे ना, तो x ग्रेटर देन 3 पे फंक्शन क्या है अपना, bx प्लस 3 है। तो यहाँ पे 3 पुट कर दो x की प्लेस पे, तो कितना आ जाएगा 3b प्लस 3 आ जाएगा, है ना। फिर फंक्शन का वैल्यू एट x इक्वल टू 3, तो देखो इक्वल टू 3 वाला फंक्शन कौन सा है, ये है। x लेस देन इक्वल टू साइन यहीं पर है ना, तो इक्वल टू केस में फंक्शन क्या हो जाएगा, ये वाला आपका होगा ना। तो यहाँ पे क्या कर दोगे आप लोग, x की प्लेस पे 3 पुट कर दो, तो कितना आ जाएगा 3a प्लस b हो जाएगा, है ना। फिर लिखेंगे गिवन fx इज कंटिन्यूअस, क्या दिया है, fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, है ना। सो क्या हो जाएगा आपका LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू f3 होगा ना बच्चों। तो LHL कितना आया था 3a प्लस 1 आया था, RHL आपका 3b प्लस 3 आया था, और फंक्शन का वैल्यू f3 क्या है आपका 3a प्लस 1 है। तो देखो ये दोनों तो इक्वल है, तो a b में रिलेशनशिप क्या आएगा, इन दोनों से आएगा आपका। तो इसको इस साइड ले आना, तो कितना आ जाएगा 3a माइनस 3b इक्वल टू व्हाट 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 करोगे इसको, है ना। तो यहाँ से 3 कॉमन ले लोगे तो a माइनस b, ये 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो a माइनस b इक्वल टू व्हाट 2/3। ये आपका क्या आ गया, a और b में रिलेशनशिप आ गया। यही अपने को करना था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा बिल्कुल, है ना। इसके बाद चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो 17 के बाद जितने भी ये सब क्वेश्चन 24 है 25 तो बिल्कुल सिमिलर है। जो क्वेश्चन अलग टाइप का आपका आता है यहाँ से 26 से आपका होता है। देखो 26 से लेके आपका जो क्वेश्चन 30 तक है, 29 तक तो बिल्कुल सेम है, 26 से 29 तक है ना। जो 30 थोड़ा सा डिफरेंट है, तो 30 में करके आप लोग को बताऊंगा। इसके बाद 31 से 34 सेम टाइप का क्वेश्चन है। इसमें तो क्वेश्चन 34 है ना, उसका कंसेप्ट बहुत अच्छा है, तो 34 भी मैं आप लोग को बताऊंगा करके। तो 34 क्वेश्चन और आप लोग क्वेश्चन 30 और क्वेश्चन 26, ये भी तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से करना। ये भी बोर्ड में बहुत बार आया हुआ है, कौन सा क्वेश्चन 26, 30, 34। तो देखो इस पूरे एक्सरसाइज में क्वेश्चन आप लोग चाहो तो स्टार लगा लो अपने बुक में, है ना। एक तो डी क्वेश्चन इसका पार्ट हो गया थर्ड का, एक क्वेश्चन नंबर 7 आपका हो गया, फिर क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया 17 हो गया, फिर क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर आपका 30 और 34। इतना ही क्वेश्चन ये एक्सरसाइज में आप लोग करने की जरूरत है बच्चों। और इतना भी आप लोग कर लेते हो विद कंसेप्ट जैसा मैं बता रहा हूँ तो बोर्ड के लिए सफिशियंट है। इसके अलावा बोर्ड में जो क्वेश्चन आते हैं वो डिफरेंट टाइप क्वेश्चन आते हैं कंटिन्यूटी से, तो वो मैं आप लोग को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। जो बोर्ड में 3-4 क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट होते रहते हैं और अच्छा कंसेप्ट इसमें यूज होता है, वो मैं आप लोग का नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर जो इसका कंटिन्यूटी का होगा उसमें मैं डिस्कस करूंगा, है ना। ठीक है। तो चलो पहले ये 3 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन नंबर किस पे आ जाते हैं 26 पे आ जाते हैं। ठीक है, इसमें देखो क्या है, एफ आपको दिया है k cos x डिवाइडेड बाई क्या दिया है बच्चों अपने को पाई माइनस 2x, कितना दिया है पाई माइनस 2x दिया है ना। क्वेश्चन 26 आप लोग देख लो, एफ क्या है k cos x डिवाइडेड बाई पाई माइनस 2x इफ x नॉट इक्वल टू पाई बाई 2। देखो नॉट इक्वल टू का मतलब होता है ना कि जो लेस देन और ग्रेटर देन है, दोनों केस में आपका फंक्शन सेम यही है। अगर नॉट इक्वल टू कहीं पे लिखा हो तो उसका मतलब क्या है कि लेस देन और ग्रेटर देन दोनों केस में फंक्शन आपका यही है। तो यहाँ पर सिर्फ लिमिट कैलकुलेट करेंगे, अपने को LHL और RHL अलग अलग कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल लिमिट अपन पाई बाई 2 पे इसका कैलकुलेट कर लेंगे। और फिर x इक्वल टू पाई बाई 2 मतलब फंक्शन का वैल्यू जो x पाई बाई 2 पे है वो 3 है, डायरेक्ट आप लोग को दिया हुआ है ना। तो यहाँ पर लिमिट कैलकुलेट करेंगे और उसको f कंटिन्यूअस तो दिया ही है कि k का वैल्यू फाइंड करना है। इसमें देखो क्वेश्चन 26 से 29 में एक ही काम करना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट f इज कंटिन्यूअस एट द इंडिकेटेड पॉइंट इन द एक्सरसाइज। इंडिकेटेड पॉइंट यहाँ कितना है, पहले में पाई बाई 2 है, तो भाई पाई बाई 2 पे लिमिट कैलकुलेट करोगे और फंक्शन का वैल्यू 3 दिया इक्वल कर देंगे, फिर k का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो चलो लिमिट कैलकुलेट इसका करते हैं फिर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 26, तो देखो 26 है क्वेश्चन मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए। तो एफ अपना कितना था भाई k cos x डिवाइडेड बाई पाई माइनस 2x, कितना है पाई माइनस 2x, और यहाँ 3 है, यहाँ पर आपका x नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 है और x इक्वल टू पाई बाई 2 है ना। ठीक है, और अपने को x इक्वल टू पाई बाई 2 पे कंटिन्यूअस दिया हुआ है, ठीक है ना। तो देखो इसमें देखो लिमिट कैसे कैलकुलेट करोगे, ये देख लो आप लोग ध्यान से कि लिमिट
x टेंस टू पाई बाई टू इंटू क्या होगा आपका एफ एक्स होगा, है ना। तो यहाँ पर देखो फंक्शन बच्चों आप लोग का यही सिंगल ही रहेगा, यहाँ एलएचएल अलग अलग करने की तो नहीं, वो तब करते हैं जब आपको लेस देन के लिए अलग फंक्शन दिया हो, ग्रेटर देन के लिए अलग फंक्शन दिया हो, है ना, कि लेस देन में कोई फंक्शन कुछ और है, ग्रेटर देन में कोई फंक्शन कुछ और है, तब अपन एलएचएल आरएचएल अलग अलग फाइंड करते हैं। यहाँ पर अपने को नॉट इक्वल दिया है तो फंक्शन सेम रहेगा दोनों केस में, तो अपन डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू पाई बाई टू, फंक्शन आपका ये है k cos x डिवाइडेड बाई पाई माइनस टू एक्स, कितना है पाई माइनस टू एक्स है। तो देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना भाई आप लोगों के लिए, कि जहां पर आपका ये पाई माइनस टू एक्स हो, पाई बाई टू माइनस एक्स हो, या 3 पाई माइनस बाई हो, कुछ भी हो, 3 पाई माइनस एक्स हो, 5 पाई माइनस एक्स हो, तो आप नीचे को हमेशा h लेट कर लो, कितना लेट कर लो, h लेट कर लो, नीचे वाले को पाई माइनस टू h कर लो, बाई कर लो, जो भी मन आ रहा है वो लेट कर सकते हो आप लोग। मतलब इसको सिंगल टर्म में अपने को रिप्लेस करना होता है, किसमें, सिंगल टर्म, उसके लिए इस पूरे टर्म को कुछ लेट करना होता है। चाहो तो आप बाई लेट कर लो, h कर लो, a कर लो, b कर लो, जो भी मन आए वो कर सकते हो। चलो हम लोग इसको बाई लेट करते हैं, क्या करते हैं, बाई, और सबको फिर पूरा लिमिट बाई में ही चेंज कर देंगे, किसमें कर देंगे, देखो यहाँ रिप्लेस कर दिया बाई से, तो यहाँ से अपन x का वैल्यू फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ बाई, और यहाँ दोनों जगह रिप्लेसमेंट करेंगे। तो देखो कैसे करते हैं फिर, कि लेट पाई माइनस टू एक्स इक्वल टू कितना, बाई लेट कर लिया, है ना। तो देखो अगर आप x का वैल्यू फाइंड करोगे इन टर्म्स ऑफ बाई तो कैसे करेंगे, कि पाई माइनस बाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2x होगा ना बच्चों। अब x कितना हो जाएगा आपका, 2 नीचे जाएगा तो x कितना आ गया, पाई बाई टू माइनस बाई बाई टू आएगा ना, 2 से डिवाइड करोगे दोनों को तो पाई बाई टू माइनस बाई बाई टू x का वैल्यू आपका होगा ना। अब देखो लिमिट को चेंज करेंगे कि एट x टेंस टू 0 y टेंस टू क्या करेगा भाई, देखो x टेंस टू पाई बाई टू है तो बाई क्या करेगा, यहाँ x के प्लेस पे जो अपना रिलेशनशिप लेट किया है वहां पर x क्या कर दो, पाई बाई टू पुट कर दो। तो यहाँ देखो x पाई बाई टू कर दिया पुट, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, आपका क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल, और पाई माइनस पाई कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बाई कितना आ जाएगा, इक्वल टू 0, तो बाई टेंस टू क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, होगा ना। फिर से समझा देता हूँ इस चीज को कि x टेंस टू क्या है, पाई बाई टू है, तो ये जो रिलेशनशिप है उसमें x इक्वल टू क्या करोगे, पाई बाई टू पुट करोगे, फिर पाई बाई टू यहाँ पुट किया तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, पाई, तो पाई माइनस पाई कितना होगा, 0, तो बाई इक्वल टू कितना आया, 0, तो बाई टेंस टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ये जो बाई के टर्म में पूरा वैल्यू आया है अपन इसमें क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो देखो क्या आएगा अपना, कि लिमिट x टेंस टू पाई बाई टू की जगह क्या हो जाएगा, बाई टेंस टू 0 हो जाएगा, होगा ना बच्चों। इसके बाद k अपना था cos x, तो cos x क्या करोगे, ये पुट करोगे बाई के टर्म में जो आया है, कितना, पाई बाई टू माइनस बाई बाई टू, कितना करोगे, पाई बाई टू माइनस बाई बाई टू, है ना। नीचे अपना क्या ले लिया, इस पूरे को पाई माइनस टू एक्स को कितना लिया था, बाई, तो बाई से रिप्लेस कर दो, है कि नहीं है। तो लिमिट कितना हो जाएगा, बाई टेंस टू 0 के, फिर देखो कॉस ये पाई बाई टू माइनस बाई कितना हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा, जो पाई बाई टू मतलब 90 हुआ, तो कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, साइन बाई बाई टू, और नीचे क्या है, बाई है, देखो साइन एक्स बाई एक्स कितना था, 1 था ना लिमिट, तो यहाँ पे बाई बाई टू है, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। तो देखो ये इतना चीज जो आपका है दिस वन, ये तो 1 हो जाएगा, है ना, और बचेगा क्या, के बाई टू। तो इसको चाहो तो एक बार ऐसे लिख लो, के बाई टू अलग कर दो, और यहाँ पर लिमिट बाई टेंस टू 0 साइन बाई बाई टू अपन में बाई बाई टू, तो ये कितना हो गया, 1 हो गया, तो के बाई टू इंटू 1 कितना आ जाएगा, के बाई टू, तो के बाई टू क्या आ गया आपका, लिमिट आ गया बच्चों, है ना। इसके बाद देखो जो एफ पाई बाई टू है, क्या है, एफ पाई बाई टू 3 आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, तो लिख लेंगे कि एंड एफ पाई बाई टू जो है वो कितना दिया है अपने को, 3 दिया है, कितना दिया है, 3 दिया है, ठीक है। फिर लिखेंगे एज एफ गिवन क्या है आपको, एज गिवन क्या है अपने को, कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू व्हाट, पाई बाई टू, कितने पे है, एक्स इक्वल टू पाई बाई टू पे आपका एफ एक्स क्या है, कंटिन्यूअस है, दिया हुआ है आपको। सो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू जो अपना पाई बाई टू इंटू एफ एक्स है वो f3 के f पाई बाई टू के क्या हो जाएगा अपना, इक्वल हो जाएगा, होगा ना। तो देखो लिमिट अपना कितना आया था, k बाई टू आया था, है ना,
क्या आया है k/2 और फंक्शन का वैल्यू कितना है 3 है, तो k आपका कितना आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 3 × 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो आई थिंक ये पूरा क्वेश्चन क्लियर होगा आप लोग को। एक बार क्वेश्चन में पूरा दिखा देता हूँ, आप लोग को देख लो फिर से, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आप लोग को पूरा क्वेश्चन, है ना, एक एक स्टेप क्लियर है, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, किस पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपना, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है बच्चों, देखो मैंने बोला 26 जैसा हुआ ऐसा है 27, 28, 29 आपका सिमिलर होगा, तो करना आप लोग घर पे, है ना। फिर 30 क्वेश्चन पे आते हैं। 30 देखो क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है 2-3 बार। तो देखो यहाँ पर आपको x लेस दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, है ना। ये फंक्शन दिया है कि भाई ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, आप a और b का वैल्यू बताओ, ये है क्वेश्चन। तो इसमें देखो कितना वैल्यू है, x लेस देन इक्वल टू 2 पे 5 है फंक्शन, ग्रेटर देन 2 पे और लेस देन 10 दोनों पे फंक्शन क्या है x प्लस b है, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 10 पे फंक्शन क्या है 21 है। तो देखो अपने को 2 और 10 दोनों पे अपने को फंक्शन लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, 2 और 10 दोनों पे क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूटी LHL RHL और फंक्शन का वैल्यू फाइंड करके इक्वल करना पड़ेगा। तो क्या करो, उससे 2 इक्वेशन आपको मिल जाएगा a और b के टर्म में। तो जो 2 इक्वेशन आप लोग को a b में मिलेगा उसको सॉल्व कर लोगे, a b का वैल्यू आ जाएगा भाई, है ना। तो भाई अपन कंटिन्यूटी किस पे फाइंड करेंगे, 2 और 10 पे करेंगे, और कंटिन्यूअस तो दिया ही है, तो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू हो जाएगा आपका, है ना। चलो फिर 30 क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन अपने पास क्या था, fx इक्वल टू, fx अपने को क्या दिया हुआ था बच्चों, 5 था, इफ x लेस देन क्या है आपका, लेस देन इक्वल टू 2 है। उसके बाद फंक्शन अपने को दिया है ax प्लस बी, कितना दिया है ax प्लस बी, इफ जो आपका है x ग्रेटर देन 2 है और लेस देन आपका कितना है 10 है ना, नहीं है। फिर 21 दिया हुआ था जब आपका क्या है, इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, कितना है x ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, तो फंक्शन आपका कितना है 21 है ना। चलो इसको भी करते हैं। फिर पहले किस पे, 2 पे कंटिन्यूटी फाइंड करोगे, फिर 10 पे करोगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे एट x इक्वल टू 2, क्या लिख लोगे, एट x इक्वल टू 2 क्या लिखेंगे, पहले LHL फाइंड करेंगे इसका। तो लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव fx होगा ना बच्चों। तो देखो 2 नेगेटिव x लेस देन 2 देखोगे, तो लेस देन 2 पे फंक्शन क्या है 5 है, तो 5 में कोई वैल्यू तो भाई पुट होगा नहीं, है ना, क्योंकि कोई वेरिएबल तो 5 है ना, फिक्स नंबर है, तो 5 ही आंसर रहेगा। फिर ऐसे ही देखोगे RHL, क्या देखोगे बच्चों आप लोग, RHL देखोगे इसका, राइट हैंड लिमिट। तो x ग्रेटर 2 पॉजिटिव टेंस टू 2 पॉजिटिव fx होगा ना। तो ग्रेटर देन 2 के लिए फंक्शन देखोगे, तो x ग्रेटर देन 2 के लिए फंक्शन क्या है ax प्लस b है, तो ये वाला फंक्शन अपन सिलेक्ट कर लेंगे कि x टेंस टू 2 और फंक्शन क्या हो जाएगा ax प्लस b हो जाएगा। तो यहाँ पे 2x की प्लेस पे क्या कर दो, पुट कर दो भाई, तो 2a प्लस कितना आ गया b आ गया, है ना। फिर फंक्शन का वैल्यू किस पे 2 पे, तो भाई देख लो f2 कितना है भाई, तो f2 देखो अपने आप इक्वल टू पर देखोगे, तो भाई x लेस देन इक्वल टू का साइन है 2 के साथ है, तो कितना है वैल्यू 5 है आपका दिया हुआ है ना। x इक्वल टू 2 पे जो फंक्शन का वैल्यू कितना है 5 है, तो 5 लिख लो। फिर लिखेंगे गिवन क्या है, तो गिवन fx इज कंटिन्यूअस, क्या है दिया हुआ आपको, कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 2, है ना। सो क्या होगा आपका LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू हो जाएगा। फंक्शन का वैल्यू कितना है अपना 2 पे किया, तो f2 लिख दोगे यहाँ पे, है ना। तो देखो भाई LHL आपका कितना आया था 5 आया था, तो 5 हो जाएगा, है ना। फिर देखो RHL आपका कितना आया था 2a प्लस b आया था, है ना, और फंक्शन का वैल्यू भी 5 था। तो भाई एक इक्वेशन यहाँ से मिल गया अपने को, कितना मिल गया 2a प्लस b इक्वल टू 5 मिल गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लो बच्चों, क्या ले लो, फर्स्ट ले लो। ऐसे ही देखो ये 2 पे अपनाया है ना, फिर अपन 10 पे फाइंड करेंगे, किस पे 10 पे फाइंड करेंगे कंटिन्यूटी। वहां से एक इक्वेशन और ए बी में मिलेगा, फिर दोनों को सॉल्व कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा, है कि नहीं है। तो बहुत इजी वे से मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे, है ना। कोई भी आई थिंक पूरा समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है ना। कोई भी डाउट कहीं पर भी होता है कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हो कि भाई ये स्टेप में डाउट है ना। ऐसे मैं बहुत आराम से समझा रहा हूँ, पूरा समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आगे चलता हूँ मैं, एट x इक्वल टू किस पे 10 पे, तो 2 पे अभी कंटिन्यूटी चेक किया आप लोगों ने भाई,
ठीक है ना। अब 10 पे करेंगे, किस पे करेंगे, 10 पे। तो देखो LHL क्या होगा आपका, लिमिट x टेंस टू 10 नेगेटिव fx होगा ना बच्चों। 10 नेगेटिव मतलब x लेस देन 10 वाला फंक्शन लोगे तो x लेस देन 10 पे फंक्शन क्या है आपका, x प्लस बी है। तो ले लो फंक्शन सेलेक्ट कर लो, x टेंस टू 10 ax प्लस बी, क्या ले लिया, ax प्लस बी लिया। तो a यहाँ पर पुट कर दो कितना, x की प्लेस पे 10, तो 10a प्लस बी आ गया, कितना आ गया, 10a प्लस बी आपका आ गया यहाँ पर। ऐसे ही RHL फाइंड करोगे, क्या करोगे, RHL की लिमिट x टेंस टू 10 पॉजिटिव, कितना लेंगे, 10 पॉजिटिव fx। तो देखो 10 पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 10 पे लोगे, तो ये रहा आपका, है ना। तो ये अपना आ जाएगा कितना बच्चों, 10 है, ग्रेटर देन पे 21 डायरेक्ट दिया है, तो 21 ही रह जाएगा फिर ये। और फंक्शन का वैल्यू तो f10 कितना दिया है, इक्वल टू देख लो, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू यहीं पे है 10 में, तो ये भी 21 ही रहेगा आपका, है ना। तो लिखेंगे गिवन, फिर वही कि गिवन क्या है आपको कि x इक्वल टू 10 पर फंक्शन क्या है, गिवन fx is continuous at x equal to what 10। सो क्या हो जाएगा अपना LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू व्हाट, फंक्शन का वैल्यू। तो क्या आ जाएगा देखो आपका 21, LHL अपना कितना आया बच्चों आप लोगों का, LHL देखो यहाँ 10a प्लस बी आया था ना, कितना आया था, 10a प्लस बी आया था। तो 10a प्लस बी RHL और फंक्शन का वैल्यू दोनों 21 है, तो एक बार लिख लो, दो बार इक्वल 21 लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि RHL भी 21 है, फंक्शन का वैल्यू भी 20, एक बार लिख लो, है ना। तो 10a प्लस बी इक्वल टू कितना आ गया 21, इक्वेशन सेकेंड। तो देखो इक्वेशन फर्स्ट आपका 2a प्लस बी था इक्वल टू 5, इक्वेशन सेकेंड 10a प्लस बी इक्वल टू 21, तो दोनों को माइनस कर दो, है ना। तो a का इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट कर लो, तो a का वैल्यू आ जाएगा, इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन क्या कर लो, फर्स्ट कर लो। तो क्या है अपना 10a प्लस बी इक्वल टू 21 है, वहां था अपना 2, देख लो 10a प्लस बी इक्वल टू कितना है 21 है। फिर 2a सेकेंड इक्वेशन 2a प्लस बी इक्वल टू कितना है 5 है, अपन माइनस कर रहे हैं, साइन चिन्ह माइनस माइनस माइनस, ये तो कैंसिल हो गया बी आपका। 10 माइनस 2a कितना आ जाएगा 8a आ जाएगा, और 16 माइनस 5 कितना होता है 21 माइनस 5 16 आ जाएगा आपका, है ना। तो a का वैल्यू कितना आ गया आपका 16/2 8, तो 2 आ जाएगा, 16/8 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, क्लियर है ना। फिर a का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड कहीं भी पुट कर दो, b का वैल्यू आ जाएगा, है कि नहीं है। तो फर्स्ट में चलो कर देते हैं कि पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या कर लो, इन इक्वेशन फर्स्ट कर लो आप लोग, है ना। तो 2 इंटू 2 हो जाएगा प्लस b इक्वल टू 5, तो b कितना आ जाएगा बच्चों आप लोग का, और यहाँ 4 हो गया, तो 5 माइनस 4 आ जाएगा, तो b कितना आ गया 1 आ गया, है ना। सो a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 1 इज योर आंसर, ठीक है ना बच्चों की नहीं है आप लोगों को पूरा क्लियर होगा क्वेश्चन। एक बार पूरा दिखा देता हूँ मैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए, पूरा अच्छे से समझ लो एक एक स्टेप्स, है ना। आई थिंक कहीं भी कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, क्लियर है कि नहीं है। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 30 हो गया 5.1 एक्सरसाइज का, ठीक है कि नहीं है। तो जितने भी देखो इस एक्सरसाइज में कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, जहाँ पर कुछ कंसेप्ट यूज अच्छा हो रहा है, लास्ट ईयर बोर्ड में आया हुआ है, वो मैं सारा क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, है ना। इसका देखो तो सबसे अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन अपना है ये एग्जाम क्वेश्चन 34 है, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। इस टाइप का भी क्वेश्चन 4 मार्क्स में बहुत बार बोर्ड में आया हुआ है। फंक्शन चेंज रहेगा और सेम भी हो सकता है, जैसे यहाँ mod x माइनस mod x प्लस 1 है, तो यहाँ पर ऐसा भी आ सकता है mod x माइनस 2 mod x माइनस 3 भी आ सकता है। भाई कंसेप्ट सेम होगा, है ना। मुद्दे की बात क्या है कि इस टाइप का जब भी दो मॉडुलस फंक्शन का एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा, अंदर कुछ भी हो, कंसेप्ट आपका जो इस क्वेश्चन में यूज होगा वही बाकी क्वेश्चन में भी होगा, वैल्यू चेंज होने पर भी, ठीक है कि नहीं है। बाकी सिर्फ वैल्यू चेंज करना पड़ेगा, तो मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। कि मॉडुलस देखो अभी पहले भी बताया था, तो वहाँ सिंगल मॉडुलस था, mod x माइनस 5 था। यहाँ पे दो मॉडुलस है, mod x भी है, mod x प्लस 1 भी है, और बीच में निगेटिव साइन है ना। तो चलो पहले क्वेश्चन राइट डाउन कर लेता हूँ। तो देखो करना ऐसे ही है कि मॉडुलस देखो ओपन होगा, जैसे 2 या 3 मॉडुलस होता है ना अपने पास, तो वही अंदर वैल्यू देखो यहाँ पे mod क्या x है, तो x तो कुछ इक्वल टू 0 करोगे तो x इक्वल टू 0 आपको एक पॉइंट मिल जाएगा। ऐसे ही x प्लस 1 को 0 करोगे तो दूसरा पॉइंट मिलेगा, x प्लस 1 0 किया तो x कितना मिलेगा -1 करोगे, मिलेगा ना।
तो x का देखो मॉडुलस के जो अंदर होता है उसी को जीरो करते हैं, तो यहाँ दो वैल्यू मिला है, तो यहाँ से जीरो मिल रहा है x इक्वल टू, इसको जब जीरो किया तो x कितना मिला, -1 मिला। मतलब ये जो पूरा फंक्शन है ना वो ओपन होगा दो वैल्यू पे, जीरो पे होगा और -1 पे होगा। तो वही लिखेंगे x लेस देन जीरो, x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, फिर लेस देन -1 कर देना, है ना। फिर अपना क्या हो जाएगा, अपना x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 आपका हो जाएगा, है कि नहीं है। तो चलो मैं करके आप लोगों को ये बताता हूँ कैसे एक्सपेंड होगा अपना, ठीक है ना। तो चलो एग्जाम क्वेश्चन 34 पे आते हैं, ठीक है ना। चलो फिर क्वेश्चन 34 में राइट डाउन पहले कर देता हूँ आप लोग के लिए। तो अपने को एफ(x) जो दिया हुआ है, फंक्शन जो दिया हुआ है बच्चों आप लोग का, वो क्या था, mod x माइनस mod x + 1। तो एक्सपेंड कैसे करना है मैंने समझा ही दिया आप लोगों को। एक तो x यहाँ से जीरो आ रहा है, इसको जब x + 1 जीरो करोगे तो x क्या आएगा, -1 आएगा। तो जीरो और -1 पे ओपन होगा ये। तो एक पहले लिखोगे x लेस देन जीरो, क्या लिख दोगे आप लोग, x लेस देन जीरो हो जाएगा, है ना। फिर क्या होगा आपका, देखो यहाँ पर एक चीज और ध्यान रख लेना कि भाई जीरो और -1 में से छोटा कौन है। भाई यहाँ से देखो x जीरो आ रहा है, यहाँ से x + 1 अगर जीरो करिए, यहाँ से समझ में आ रहा है, देखो x जीरो करिए, इसको x + 1 इक्वल 0 पुट कर देंगे तो x कितना आएगा, -1 आएगा। तो भाई जीरो और -1 दो वैल्यू पे ओपन होगा, तो इसमें स्मॉल वैल्यू कौन सा, ये देखो। तो ऑफकोर्स -1 छोटा है जीरो से, तो पहले छोटा वैल्यू पहले लिखना, ठीक है ना। तो यहाँ -1 पहले लिखो, x लेस देन क्या, -1, फिर x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और लेस देन जीरो क्या होगा, लेस देन जीरो होगा। इस पे दोनों पे फंक्शन सेम ही आएगा आपका, x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन कितना, जीरो। इसके बाद क्या लिखोगे, x लेस देन देखो जीरो है तो अब क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा आपका, होगा ना। तो देखो x लेस देन ये -1 है बच्चों आप लोग, ये -1 है, ध्यान रख लेना, ये क्या है, x लेस देन -1 है, x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन जीरो, x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, है ना। अब देखो फंक्शन कैसे एक्सपेंड होगा ये देखना। पहला क्या है, x लेस देन -1 आपका, तो देखो ये फंक्शन है। अब इस दोनों के अंदर -1 पुट करके देखो, यहाँ देखो -1 करते हो तो -1 ही रहता है, यानी निगेटिव वैल्यू ही रहता है, तो ये निगेटिव से ओपन होगा। यहाँ देखो -1 पुट करो तो -1 + 1 कितना हो गया, जीरो। तो जीरो मैंने अभी पीछे बताया था कि जीरो जब मॉडुलस में होता है उसको पॉजिटिव लेते हैं, तो ये प्लस से ओपन होगा, और इसके बाहर जो माइनस हो रहेगा। तो देखो क्या कर दोगे ओपन में, -x माइनस ब्रैकेट में x + 1, है ना। देखो इसका ये निगेटिव पहले से ही था, क्योंकि यहाँ मैंने जब -1 को पुट किया तो जीरो आया, जीरो क्या लोगे, प्लस लोगे। और यहाँ पे -1 है तो -1 अंदर वैल्यू देखते हैं भाई, ओपन करने में ध्यान रखना, ये -1 यहाँ पे पुट किया ना तो अंदर का वैल्यू जो वैल्यू आ रहा है वो देखते हैं। तो -1 आया तो -1 है तो इसको माइनस से ओपन करेंगे तो -x हो जाएगा। तो ये अब इसको देखो सॉल्व कर लो, तो ये -x और -1 हो जाएगा, तो -x कितना हो जाएगा, -2x हो जाएगा और -1 हो जाएगा। तो -2x -1 x लेस देन -1 पे फंक्शन आ गया अपना। अब ले लो x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन जीरो, तो भाई इक्वल टू -1 है ना, इक्वल टू तो ही ले लो आप। तो -1 देखो इसमें पुट करो तो अगेन ये क्या रहेगा, नेगेटिव फंक्शन ही रहेगा आपका, है कि नहीं है। अगर यहाँ पर -1 अपन पुट करते हैं, इक्वल टू भी ले लो तो क्या रहेगा, नेगेटिव वैल्यू ही आपका रहेगा, क्योंकि लेस देन जीरो का मतलब कोई पॉजिटिव वैल्यू तो आएगा नहीं ना भाई, तो नेगेटिव वैल्यू तो ये भी -x रहेगा। और यहाँ पर भी -1 पुट करो, यहाँ पर भी अपन क्या करेंगे, -1 अगर पुट करता हूँ मैं, क्योंकि उसमें तो देखो अपन क्या था, x लेस देन सॉरी इसमें देख लो बच्चों, x लेस देन -1 है ना, तो -1 से एक्चुअली छोटा वैल्यू अपने को लेना था, ठीक है ना। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, सही कर लेना इसको, क्योंकि x लेस देन -1 है ना, तो -1 से छोटा वैल्यू लेके देखेंगे। तो -1 से छोटा वैल्यू क्या है आपका, स्मॉलर, -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा, है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, लेस देन -1 बोल रहा था ना, तो -1 से छोटा वैल्यू लोगे, तो -1 से छोटा कौन सा है, -2 है, तो -2 दोनों में पुट करो। तो देखो यहाँ -2 करोगे तो माइनस ही रहेगा, यहाँ -2 + 1 तो -1 आएगा, तो ये भी माइनस रहेगा, यानी दोनों निगेटिव से यहाँ ओपन होगा फिर, है ना। क्योंकि यहाँ x लेस देन -1 लेना है अपने को, मैंने शायद -1 पे चेक कर दिया, -1 पे नहीं करना, इससे छोटे वैल्यू लेके करना, -2 पे कर लो, -3 पे कर लो। तो दोनों पे देखो क्या, -2 लिया तो ये -2 है, ये -2 + 1 -1 आएगा, तो दोनों क्या आ रहा है, निगेटिव, तो दोनों निगेटिव से ओपन होगा। तो ये निगेटिव से ओपन होगा तो ये निगेटिव कितना हो जाएगा, पॉजिटिव, तो यहाँ क्या प्लस साइन आएगा फिर, तो +x और +1 ये हो जाएगा, तो +-x कैंसिल हो जाएगा फिर ये, है ना। तो बचेगा क्या आपका, सिंपल 1 बचेगा यहाँ पर, तो इसको सही कर लो फिर। तो यहाँ पर इक्वल टू क्या बचेगा, 1 बचेगा बस, है ना।
यहाँ देखो अब आ जाओ, समझ में आ गया होगा, ये सही कर लेना भाई। फिर देखो x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन लेस देन जीरो, तो यहाँ पर इक्वल टू माइनस वन है ना, तो इक्वल टू तो ले ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इक्वल टू देखो माइनस वन लिया तो ये माइनस वन ही आया, तो ये माइनस अंदर क्या माइनस की वैल्यू रहा ना माइनस वन, तो नेगेटिव से ऊपर माइनस एक्स लिख दिया। फिर यहाँ पर भी माइनस वन लो तो क्या हुआ, माइनस वन प्लस वन जीरो होगा, तो जीरो मैंने बोला था पॉजिटिव लेंगे तो पॉजिटिव से ही ओपन होगा मॉडुलस, है ना। तो माइनस बाहर है तो रहेगा x प्लस वन रहेगा, ये रहेगा ना बच्चों। तो देखो इसको सॉल्व कर लो तो वही आ जाएगा जो ऊपर आया था कि माइनस पहले जो आया था, तो माइनस एक्स और माइनस वन, तो कितना माइनस एक्स माइनस टू एक्स और माइनस वन हो गया, है ना। अब लास्ट में क्या था, x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, क्या था x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो भाई जीरो से इक्वल भी साइन है तो जीरो भी ले सकते हो भाई, और जीरो से बड़ा भी ले लो, ठीक है ना। तो जैसे वन ले लिया हमने, तो वन देखो यहाँ पर करो तो पॉजिटिव आएगा, फिर यहाँ भी वन पर करो तो वन प्लस वन टू होता है, ये भी एक पॉजिटिव नंबर है, दोनों क्या होगा प्लस साइन से ओपन होगा फिर यहाँ पर, यानी x माइनस एक्स प्लस वन। देखो ये नेगेटिव पहले से ही है, इसको प्लस से ही ओपन किया है। अब इसको सॉल्व कर लो तो x माइनस एक्स माइनस वन, तो ये कैंसिल, तो कितना आ गया माइनस वन आ गया ना। तो मतलब x लेस देन माइनस वन पर फंक्शन वन है, x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन लेस देन जीरो पे फंक्शन माइनस टू एक्स माइनस वन है, x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पे फंक्शन माइनस वन है। तो यहाँ पर माइनस वन और जीरो पे आपका कंटिन्यूटी चेक होगा, ठीक है कि नहीं है। तो चलो करते हैं फिर, एट x इक्वल टू माइनस वन, है ना। तो पहले LHL फाइंड करोगे तो LHL लिख लो, वही सेम तरीका कि लिमिट x टेंड्स टू माइनस वन नेगेटिव एफ एक्स। तो इसमें कौन सा फंक्शन लेंगे, जो माइनस वन से जो लेस देन अपना है ना, तो माइनस वन से जो लेस देन फंक्शन है वो क्या है आपका वन है, यहाँ वन लिख दो तो वन ही आ गया LHL अपना, है ना। फिर RHL देखोगे तो RHL क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू माइनस वन प्लस इंटू एफ एक्स। तो ये कितना आ गया बच्चों आपका, लिमिट x टेंड्स टू माइनस वन है, और एफ एक्स आपका क्या आया था जब x माइनस वन ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन माइनस वन था, तो ये फंक्शन था ना माइनस टू एक्स माइनस वन था आपका, तो माइनस टू एक्स माइनस वन हो जाएगा, होगा ना। तो यहाँ माइनस वन पुट कर दो, तो माइनस वन माइनस टू कितना हो जाएगा, प्लस टू हो जाएगा, टू माइनस वन कितना हो गया, वन हो गया आपका, है कि नहीं है। और फंक्शन का वैल्यू देख लेंगे, यानी एफ माइनस वन। तो एफ माइनस वन के लिए फंक्शन क्या होगा, देखो बच्चों एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन है, यानी इक्वल टू साइन भी यहीं पर है, तो फंक्शन आपका यही होगा माइनस टू एक्स माइनस वन। तो माइनस टू माइनस वन इंटू माइनस वन, तो यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस, तो टू माइनस वन कितना आ गया, वन आ गया। लेकिन देखो LHL आया है वन, RHL भी आया है वन, और ये कितना आ गया, फंक्शन भी आया है आपका वन, एफ माइनस वन, यानी तीनों इक्वल है, तो फंक्शन क्या है माइनस वन पे क्या है कंटिन्यूअस है। लिखोगे कि फ्रॉम एबव वी गेट, क्या गेट किया कि जो आपका LHL है इक्वल टू RHL है इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू यानी एफ माइनस वन है, सो एफ एक्स क्या हो जाएगा, इज कंटिन्यूअस एट, इज कंटिन्यूअस एट कितना हो जाएगा, एक्स इक्वल टू माइनस वन। आप किस पे चेक करोगे भाई, जीरो पे करोगे, एक्स इक्वल टू जीरो पे चेक करेंगे, कंटिन्यूटी कितने पे करेंगे बच्चों, जीरो पे चेक करेंगे हम लोग कि एक्स इक्वल टू जीरो पे क्या रह रहा है, लिखेंगे एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो वही जीरो पे अपन LHL RHL फाइंड करेंगे, तो LHL पहले देख लेते हैं फिर। तो देखो लिमिट x टेंड्स टू जीरो नेगेटिव एफ एक्स हो जाएगा आपका, होगा कि नहीं होगा, जीरो नेगेटिव एफ एक्स होगा आपका, है ना। तो देखो देख लो कि लेस देन जीरो पे क्या फंक्शन है, लेस देन जीरो पे आपका ये देखो फंक्शन दिखाई दे रहा होगा, एक्स लेस देन जीरो पे माइनस टू एक्स माइनस वन है, एक्स की जगह जीरो पुट करो प्लेस पे, तो माइनस टू इंटू जीरो जीरो हो गया, तो माइनस वन बचा। अब RHL देख लेंगे, इसका क्या देखेंगे, RHL हम लोग देखेंगे, तो RHL देखो क्या आएगा अपना, लिमिट x टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव इंटू एफ एक्स हो जाएगा, है ना। तो लिमिट क्या हो जाएगा, x टेंड्स टू जीरो, और एफ एक्स आपका क्या है यहाँ पर ये देख लो अपन, तो एफ एक्स अपना क्या है यहाँ पर, जीरो पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन जीरो पे देखोगे फंक्शन, एक्स ग्रेटर देन जीरो पे, तो एक्स ग्रेटर देन जीरो पे फंक्शन क्या है माइनस वन है ना, कि नहीं है। तो कितना आ जाएगा आपका माइनस वन आ जाएगा, है कि नहीं है, कितना आ जाएगा बच्चों आपका माइनस वन आ जाएगा, है ना। तो ये भी कितना आ जाएगा, एक्स ग्रेटर देन जीरो पे माइनस वन अपना आ गया ना। फिर किस पे देखोगे, फंक्शन का वैल्यू, तो एफ माइनस जीरो देखेंगे, क्या देखेंगे एफ जीरो, तो एफ जीरो कहाँ पर देखो, जहाँ इक्वल टू का साइन रहेगा आपका वहीं से देखोगे ना बच्चों, कि नहीं देखोगे, बताओ मेरे को, वहीं से अपन देखेंगे ना कि नहीं देखेंगे। तो एफ इक्वल टू जीरो का साइन यहाँ पर लगा हुआ है, तो यही लोगों का फंक्शन तो कितना है, वो तो माइनस वन डायरेक्ट वैल्यू है,
तो यहाँ भी क्लियर क्या हो गया कि जो LHL है, RHL है और फंक्शन का वैल्यू तीनों क्या है, सेम है। तो भाई x इक्वल टू 0 भी फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो लिखोगे फ्रॉम एबव वी गेट, है ना, क्या लिया, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू f0, है ना। सो fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 होगा। तो देखो भाई यहाँ पे दो वैल्यू आया था अपने को मॉडुलस का, -1 और 0, दोनों पे अपना क्या है, फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है कि नहीं है। दिखाई दे रहा होगा, समझ में आया होगा ये चीज कैसे कंटिन्यूअस है। अपने को यहाँ पे फाइंड क्या करना था क्वेश्चन में, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी अपने को फाइंड करना था कि नहीं करना था, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी अपने को फाइंड करना था, है कि नहीं है। देख सकते हो, मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ एक बार आप लोगों को फिर से। देखो यहाँ पढ़ो, फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ, क्या है आपका, फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ fx डिफाइंड बाय दिस। तो यहाँ पर तो भाई दो वैल्यू अपना आया था मॉडुलस का, -1 और 0, दोनों पे क्या आ रहा है, कंटिन्यूअस आ रहा है। तो लिख देंगे क्या कि हेंस देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्या लिख देंगे, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है भाई, सारे दोनों दो वैल्यू आया, -1 और -1 और 0, दोनों पे कंटिन्यूअस है, तो कोई भी पॉइंट डिसकंटिन्यूटी का नहीं होगा। हेंस देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, हेंस देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो आई थिंक ये भी पूरा क्वेश्चन क्लियर होगा। देख लो आप लोग पूरा क्वेश्चन एक बार अच्छे से, है ना, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। अगर कहीं पर भी कोई भी चीज समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है कि नहीं है बच्चों। आई थिंक क्लियर होगा, है कि नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक ये अपना जो NCERT बेस्ड जितना भी अपना कंसेप्ट था कंटिन्यूटी का, जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे जिसमें अच्छा कंसेप्ट थोड़ा सा यूज हो रहा था, वो मैंने करवा लिया। अगर इतना क्वेश्चन आप लोग सीख लेते हो तो जितना भी NCERT था ना 5 पॉइंट, आप लोग खुद पूरा क्वेश्चन कर लोगे। इसका जो नेक्स्ट लेक्चर में बनाऊंगा उसमें लास्ट ईयर जो RD शर्मा से क्वेश्चन अपना आता है बोर्ड में, RD शर्मा में जो क्वेश्चन दिए होते हैं उसमें जो 3-4 क्वेश्चन है ना हर साल बोर्ड में आता रहता है भाई, एक साल छोड़ के कोई ना कोई उसी में से क्वेश्चन रिपीट होता है। बाकी जो अभी NCERT करवाए इसमें से भी कभी कभी एक आध क्वेश्चन आता रहता है। तो वो क्वेश्चन हम लोग इसका जो पार्ट 2 कंटिन्यूटी का मैं बनाऊंगा लेक्चर, उसमें बताऊंगा आप लोग, ठीक है बच्चों। तो आई थिंक पूरा वीडियो समझ में आया होगा आप लोगों को, है ना। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, है ना। अगर चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आप लोगों को न्यू वीडियो का अपडेट्स मिलता रहेगा, है ना। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें, जिससे उन लोग को भी कंसेप्चुअल नॉलेज पढ़ने को अपना फ्री ऑफ कॉस्ट मिले, ठीक है कि नहीं है। बाकी इस चैनल पे अपना 10th एंड 11th क्लास का भी वीडियो अवेलेबल है, तो कोई आपके फ्रेंड्स 10th एंड 11th क्लास के हैं तो उनको भी आप लोग वीडियो शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करने बोल सकते हो, ठीक है बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।